कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई खुश था। गांव पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था जो इसे बहुत खूबसूरत बनाते थे। लेकिन एक डरावनी अफवाह फैली हुई थी कि शायद वहां कोई भूत रहता है। गर्मियों की रातों में जब चांद चमक रहा होता था तो लोगों को एक उदास आवाज़ सुनाई देती थी जिसे वे भूत की आवाज़ समझते थे। सभी को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन फिर गांव के पुजारी ने भी भूत को देखा। पंडित शिव प्रसाद ने एक रात मंदिर में लंबे बालों और सफेद साड़ी वाली एक उदास महिला का भूत देखा। जब उन्होंने पूछा कि वह कौन है तो वह गायब हो गई। दूसरे गांव वालों ने भी उसे एक पुरानी हवेली के पास देखा। बुजुर्गों ने बताया कि वह सुहासिनी थी, एक खूबसूरत लड़की जो युवकों द्वारा परेशान किए जाने के बाद दुखद रूप से मर गई थी। लोगों का मानना है कि सुहासिनी की आत्मा बेचैन है और हर रात भूत के रूप में हवेली में आती है। इस डरावनी कहानी के बारे में गांव के सभी बच्चे बात कर रहे थे। गांव वालों ने कई बार हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जा पाए। गांव के कुछ युवकों ने रहस्य को सुलझाने और भूत को शांति दिलाने की योजना बनाई। इस योजना में अर्जुन, रोहित और सुमन मुख्य भूमिका में थे। देर रात बहादुर लड़कों का एक समूह एक डरावनी हवेली में गया। अंदर उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने सुहासिनी के भूत की खोज की। ग्रामीणों को भूत से मुठभेड़ के बारे में खुद सुहासिनी से पता चला। जब उन्होंने इस आत्मा को देखा तो वे डर गए, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में उदासी और दर्द दिखाई दे रहा था। तब उनमें से एक युवक अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, सुहासिनी, हम जानते हैं कि आपकी आत्मा बेचैन है, हमें बताएं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सुहासिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आत्मा को बस एक उचित दफन की जरूरत है, मुझे मेरे असली घर में दफना दो। युवकों ने उसके निर्देशों का पालन किया और अगले दिन पूरा गांव मिलकर सुहासिनी के पुराने घर पर उसकी एक पवित्र धारा के निकट दफन किया। उसके बाद से गांव में भूतनी की आवाज कभी नहीं आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद गांव में एक नई रहस्यमयी घटना घटने लगी। लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक नई परछाई देखी है। यह परछाई गांव के तालाब के पास दिखाई देती है, जहां किसी को रोने की आवाज सुनाई देती है। पंडित शिव प्रसाद, अर्जुन, रोहित और सुमन ने फैसला किया कि वे इस नए रहस्य का भी पता लगाएंगे। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, वे चारों तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक परछाई दिखाई दी जो पहले से भी अधिक भयानक थी। उसकी आंखों में रक्त की लालिमा थी और उसके हाथों में एक पुरानी टूटी हुई माला थी। पंडित शिव प्रसाद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी भुला दिया था। मैं वही आत्मा हूं जिसने कभी इस गांव की हदों को नहीं छोड़ा। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह नई आत्मा सुहासिनी से जुड़ी हुई है या फिर गांव के अतीत में और भी रहस्य छिपे हुए हैं? यह जानने के लिए उन्हें और गहराई में जाना पड़ेगा। पंडित शिव प्रसाद, अर्जुन, रोहित और सुमन उस रहस्यमयी आत्मा की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। पंडित शिव प्रसाद ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने सुहासिनी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया था। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या संबंध है इस गांव से? आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं माधवी हूं, सुहासिनी की सबसे अच्छी सहेली। जब सुहासिनी का जीवन समाप्त हुआ तब मैं भी उसी रात इस तालाब में डूब गई थी। मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। मैं इस तालाब में कैद हो गई और मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो तुम यहाँ क्यों प्रकट हो रही हो अब? माधवी की आत्मा ने उदासी से जवाब दिया, जब आपने सुहासिनी को दफनाया तो मेरी आत्मा भी जागृत हो गई। मैं भी शांति चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह कभी किसी को पता नहीं चला। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा और मुझे भी सम्मान पूर्वक दफनाया जाएगा। रोहित ने आत्मा से पूछा,
हम कैसे जान सकते हैं कि तुम्हारी बात सच है? माधवी की आत्मा ने अपनी टूटी हुई माला दिखाते हुए कहा, यह माला सुहासिनी ने मुझे मेरी आखिरी जन्मदिन पर दी थी। अगर आप इस माला को पहचान सकते हैं तो समझ सकते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। सुमन ने माला को ध्यान से देखा और कहा, यह वही माला है जिसे सुहासिनी ने हमेशा अपने पास रखा था। पंडित शिव प्रसाद ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें माधवी की आत्मा को भी शांति दिलानी होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। चारों ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन माधवी की आत्मा को ढूंढने के लिए तालाब के आसपास खोदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें माधवी का कंकाल मिल गया। गांव के लोगों ने मिलकर उसे सम्मानपूर्वक दफनाया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। माधवी की आत्मा ने एक अंतिम बार प्रकट होकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं भी शांति में हूँ। आपके प्रयासों के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। भूतनी की आवाजें और रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो गई थीं। लोग अब पहले से भी अधिक खुशहाल जीवन जीने लगे थे। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि हर इंसान की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम दूसरों की पीड़ा और दुख को समझें और उसका समाधान करें।